ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष में है, इनको कुछ कहना है तो इनकी भूमिका है, कहेंगे अपनी बात। आपके नेता है केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं कल कि मुसलमान जो है वो वोट नहीं देते। क्या है उनका भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजों पर नौकरी, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर को लेकर के जो है लगातार जमीन स्मार्ट मीटर पर ये लोग जो बात कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर में जो रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया है और जो हर घर हम बिजली का जो हमारे नेता का है, ये तो तभी संभव हो पाया है ना कि हम जब रेवेन्यू मॉडल तैयार कर रहे हैं। हाँ, कहीं त्रुटियां हैं, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो ये तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा चलने वाला नहीं है। बजट कितना है? 700 करोड़। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के ऊपर काम हुआ है। हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के बच्चों को बीपीएससी और आईएएस की कोचिंग देने का काम हज भवन में नेता ने शुरुआत की। तो उनकी सोच तो है कि हमारे यहाँ जो बच्चे अल्पसंख्यक समाज के बीपीएससी आईएएस कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में शीतकालीन सत्र से पहले अशोक चौधरी का बड़ा बयान विपक्ष पर आ गया है। बता दें कि अशोक चौधरी ने एक और जहां विपक्ष को लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, ये सिर्फ हंगामा करना जानते हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, पहले आप वो सुनिए। विपक्ष का जो मुद्दा है वो कई मुद्दों पर आप लोगों को घेरने की तैयारी में है। शांतिपूर्ण इस बार क्या चल पाएगा सबके? क्या मुद्दा क्या है उनका? भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजों पर नौकरी, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर को लेकर के जो है लगातार जमीन स्मार्ट मीटर पर ये लोग जो बात कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर में जो रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया है और जो हर घर हम बिजली का जो हमारे नेता का है, ये तो तभी संभव हो पाया है ना कि हम जब रेवेन्यू मॉडल तैयार कर रहे हैं। हाँ, कहीं त्रुटियां हैं, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो ये तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा चलने वाला नहीं है। दूसरा, जहाँ तक करप्शन का मामला है, ये 18 साल में 19 साल में हमारे नेता के ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस आया है? कोई करप्शन का कोई मुद्दा आया है? अब इन लोगों के ऊपर क्या है? इनको भी 15 साल रहे, ये भी चलने वाला नहीं है। अब अगला बोलिए कौन दूसरा मुद्दा है? तीसरा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, एक भी आज स्कॉर्पियो में राइफल निकलता हुआ देखते हैं? एक भी राइफल है स्कॉर्पियो गाड़ी से निकला हुआ? लॉ एंड ऑर्डर भी समझ में आ गया। आज के डेट में कोई 5 रुपया का चंदा भी मांग सकता है। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी व्यापारी से है क्या? कोई नमूना बताइए प्रदेश में, एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई आदमी हमारे से सरस्वती पूजा का जबरदस्ती चंदा ले लिया हो, एफआईआर किया हो। ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष में है, इनको कुछ कहना है तो इनकी भूमिका है, कहेंगे अपनी बात। आपके नेता है केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं कल कि मुसलमान जो है वो वोट नहीं देते। कि माननीय नेता ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के बजट को, अल्पसंख्यक का बजट कितना था? 22,000 करोड़ में मात्र 350-400 करोड़ का बजट था, और आज अल्पसंख्यक का बजट कितना है? 700 करोड़। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के ऊपर काम हुआ है। हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के बच्चों को बीपीएससी और आईएएस की कोचिंग देने का काम हज भवन में नेता ने शुरुआत की। तो उनकी सोच तो है कि हमारे यहाँ जो बच्चे अल्पसंख्यक समाज के बीपीएससी आईएएस कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें। इस प्रदेश में पे कमीशन मदरसों में माननीय नेता ने लागू किया। काम तो बहुत किया, लेकिन जितना काम किया, ललन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का कहना था कि जितना काम नीतीश जी ने कहा है उस हिसाब से हमें वोट नहीं मिल पाता। हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है और हम लोगों को समझाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हर जगह हमारी टीम जा रही है, लोगों को, अपने वर्करों को और इन लोगों को बताने के लिए। जमीयत कह रही है सर कि वक्फ बोर्ड हो या 3 तलाक हो, इन सब मुद्दों पर जो है आप लोग जो है वो चुप रहते हैं। जमीयत उलमा के सदर ने ये मुख्य बातें कही है कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, साथ रहने की सिर्फ बात कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों का, जमाते उलमा और ये सब पंडित मौलाना, ये सब के हम लोग फेरा में नहीं रहते हैं। हमारे नेता विकास के काम में रहते हैं, हम विकास करते हैं, और ये मेरा और जनता के बीच डायरेक्ट संबंध है। हम बीच में किसी का नेता को जरूरत नहीं। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से वोट मांगते हैं। हम जितना काम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों में, उतना हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये बात माननीय नेता ने कहा है, ललन सिंह जी। तो सुना आपने किस तरीके से विपक्ष पर बड़ा तंज कसते हुए शीतकालीन सत्र से पहले अशोक चौधरी नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के साथ ही आज से
कई मुद्दों पर जो चर्चा है वो देखने को मिल सकती है, विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल सकता है। तो जो अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ PR के साथ।